तड़िंदित विनिंदित पीतांबर धारी श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमय प्रीति मूर्ति है श्रीमद् भागवत जी। ऐसी श्रीमद् भागवत जी जिन्होंने धुंधकारी जैसे महाप्रेत को एक महान पुरुष के रूप में प्रकट किया। धुंधकारी जैसे महाप्रेत पर जिन्होंने कृपा की, ऐसी श्रीमद् भागवत जी जिनकी कृपा से भक्ति मैया के कष्ट की निवृत्ति हुई और ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हुआ। जिन श्रीमद् भागवत जी का श्रवण पान आप हम सभी श्री बालाजी महाराज के सानिध्य में श्री खैरापति सरकार के चरणार विंदों में बैठ करके कर रहे हैं। इस श्रीमद् भागवत जी का यदि कोई मनुष्य एक बार पान कर लेता है, श्रवण पान कर लेता है, तो उसके आवागमन का कुचक्र समाप्त हो जाता है। जिस मनुष्य ने एक बार श्रीमद् भागवत जी का एकाग्र मन से यदि श्रवण पान किया है, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण तो सभी करते हैं, लेकिन जिसने भी एकाग्र मन से श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण पान किया, उसके आवागमन का जो कुचक्र है वो सदैव के लिए समाप्त हो जाता। उसे फिर 84 लाख योनियों में नाचना नहीं पड़ता। तो बड़ा ही सुंदर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन आप सभी के ग्राम में हो रहा है। श्रीमद् भागवत रूपी गंगा यहाँ प्रवाहित हो रही है। देखिए, श्रीमद् भागवत जी को गंगा क्यों कहा गया? श्रीमद् भागवत जी को गंगा क्यों कहा गया है? क्योंकि गंगा तो वो होती है जो काशी में बह रही है, हरिद्वार में बह रही है। तो श्रीमद् भागवत जी को गंगा क्यों कहते हैं? और यदि श्रीमद् भागवत जी गंगा है, तो फिर उस गंगा में और इस गंगा में फर्क क्या है, अंतर क्या है? तो महाराज, वो जो गंगा है जो हरिद्वार में बह रही है, वो गंगा जिसमें जाकर के आप सभी स्नान करते हैं, अपने पापों को उस गंगा जी में छोड़ करके आते हैं, तो महाराज वो जो गंगा है वो हमारे तन को पवित्र करती है। वो गंगा हमारे तन को पवित्र करती है और ये श्रीमद् भागवत रूपी गंगा हमारे मन को पवित्र करती है। उस गंगा में जाकर के तो आप अपने तन को पवित्र करके आते हैं, वहां जाकर के स्नान करते हैं, गंगा मैया के चरणों में अपने सभी पाप छोड़ते हैं और महाराज वापस जब आते हैं तो फिर वही पाप कर्म करना प्रारंभ कर देते हैं। तो आवश्यक है कि आप हरिद्वार की गंगा में स्नान करने जाए या ना जाए, लेकिन आपको श्रीमद् भागवत रूपी गंगा में तो स्नान करना ही चाहिए, क्योंकि इसमें स्नान करने से हमारा मन शुद्ध होगा, हमारा मन पवित्र होगा। तो तन को पवित्र करना आवश्यक है, लेकिन उससे भी अधिक आवश्यक है कि हम अपने मन को पवित्र करें। तो ऐसी श्रीमद् भागवत जी आप सभी के मध्य गंगा प्रवाहित हो रही है। तो आप सभी से हमारा यही निवेदन है कि आप श्रीमद् भागवत रूपी गंगा में गोता लगाएं और अपने मन को पवित्र करें।
हम भगवान की पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं। कई लोगों के मन में आता है कि भगवान हमारे यहाँ पर प्रकट होकर भोग स्वीकार क्यों नहीं करते। तो भगवान सभी के घर आकर के भोग स्वीकार करेंगे, लेकिन उसके लिए भाव कैसा होना चाहिए, उस भाव का आप हम सभी दर्शन करें।